We are going to see how we apply the Hesel's law to calculate the enthalpy change. वालेकुम अस्सलाम। जो क्वेश्चन आपको दिया था वो क्वेश्चन देखिए। मैं ठीक हूँ बेटे, थैंक यू। वो क्वेश्चन ये था कि आपको डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH4 कैलकुलेट करनी है, राइट? क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास कि डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन एंड द डेटा गिवन इज the data that is already given to you is, look at this, delta H naught combustion of carbon minus 393 kilojoule per mole, delta H naught combustion of hydrogen minus 286 kilojoule per mole, or delta H naught combustion of methane minus 890 kilojoule per mole. ये वो डेटा है जो गिवन है, राइट? दिस इज द डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपको कैलकुलेट करनी है, ऑलराइट? अब बच्चों सुन लो, लिखना छोड़ दें। जब उसने कहा हेस लॉ अप्लाई करना है तो मैं आपको याद करा देता हूँ हेस लॉ क्या था। सुनिए, आपको कहा था कि एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। इसकी अगर आपको डेल्टा H निकालनी है, यस, तो आप कहते हैं एक रूट के थ्रू आप जा सकते हैं। ये याद है, जैसे मैंने कहा था F8 से F11 जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो पहले कहाँ जाएंगे? I8, फिर कहाँ जाएंगे? F11। तो यहाँ से I8 जाने की एनर्जी अगर डेल्टा H1 है और वहां से I8 से F11 की डेल्टा H2 है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? वो डेल्टा H। करेक्ट? ये था हेस लॉ। अब जब उसने आपको कहा है कि इस रिएक्शन की डेल्टा H निकालनी है और ये डेटा गिवन है, तो आप समझ जाते हैं, सुनो बच्चे, कि डेटा मुझे ऑल्टरनेट रूट से जाने का गिवन होगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हेस लॉ में जो डेटा होता है वो उस ऑल्टरनेट रूट का डेटा होता है। तो अगर आप यहाँ से F11 जाना चाहते हैं, आपके पास डेल्टा H नहीं है, यहाँ से F8 I8 की है, हाँ है, I8 से F11 की है, हाँ है, उन दोनों को क्या करो? ऐड करो, तो ये आ जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनमें हमेशा ऐड ही करना होगा, यानी इस डेटा को मुझे ऐड ही करना होगा, लेकिन उससे पहले रिकंसाइल करना जरूरी होता है कि क्या डेटा सही डायरेक्शन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स उसके बराबर हैं या नहीं है, राइट? तो सबसे पहले तो मैं इसकी टारगेट इक्वेशन बनाता हूँ। फॉर्मेशन जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसकी क्या इक्वेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कौन कौन से? यस, तो पहले तो जो इक्वेशन जिसकी डेल्टा H निकालनी है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, C+2H2। ये है बच्चों वो इक्वेशन, इसकी आपको निकालनी है डेल्टा H। और जो डेटा गिवन है वो किसका है? ऑल्टरनेट रूट का डेटा गिवन है, ठीक है? अब मैं इसके दो तरीके बताता हूँ। एक तो ये तरीका होगा साइकिल बनाने वाला, एक पहले मैं सिखाता हूँ आसान वाला जो साइकिल के बगैर है, ठीक है? अब इसका तरीका क्या है, इधर सुने बच्चे, लिखना छोड़े, इधर देख। ये मेरी टारगेट इक्वेशन है, ये वाली, जिसका मैंने डेल्टा H निकालना है। ये मेरी क्या है? टारगेट इक्वेशन, जिसका मैंने डेल्टा H फाइंड आउट करना है, यानी ये यहां से F11 जाना है, ठीक है? अब जो डेटा गिवन है उसको देखिए, प्लीज लुक एट द डेटा। पहला जो डेटा गिवन है वो क्या है? डेल्टा H नॉट कंबस्शन ऑफ कार्बन। कंबस्शन ऑफ कार्बन की क्या इक्वेशन होगी दुरेद, आप बताएं? C+O2 CO2 when 1 mole of carbon burned in excess of oxygen। अब जरा सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। जो कार्बन है जो कंबस्ट हो रहा है, इस इक्वेशन में कंबस्शन ऑफ कार्बन की इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे है। हमारी टारगेट इक्वेशन में वो कहां है? देखिए जरा, वेयर इट इज इन द टारगेट इक्वेशन।
रिएक्टेंट साइड पे ही। यार आप इसको बस कर देंगे, इधर आओ, इधर आओ, कम हियर जी। The combustion of carbon की इक्वेशन में carbon is on the reactant side and in the target equation carbon is also on the reactant side. When this is the situation कि number of moles भी बराबर हो, दोनों sides भी बराबर हो, आप कहते हैं जी मुझे वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, एडिशन से पहले वैल्यू एज इट इज ऐड होगी, -393 प्लस। आप बताइए हमारा कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन की क्या इक्वेशन होगी? प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2O, यही होगी ना? इसमें जो हाइड्रोजन है जो कंबस्ट हो रहा है वो रिएक्टेंट साइड पे है, और टारगेट इक्वेशन में वो कहाँ है? लुक एट द टारगेट इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड पे ही है वहां भी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और वहां कितने हैं? वन। डेटा हमेशा 1 मोल का होता है, तो आप कह रहे हैं वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी, राइट? प्लस यानी ऐड करने से पहले वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। शुरू में मैंने बताया वैल्यूज तीनों होंगी आपस में ऐड ही, लेकिन ऐड करने से पहले क्या साइन बदलना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो हमें देखना होगा, वो हम देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं आपको बता दिया। नेक्स्ट, कंबस्शन ऑफ मीथेन की क्या इक्वेशन होगी? व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद व्हाट? O2, राइट? यहां मीथेन कहां है? रिएक्टेंट में है, मानूर। और हमारी टारगेट इक्वेशन में कहां है मीथेन? जब ये सिचुएशन आ जाए कि डेटा और टारगेट इक्वेशन में वो ऑपोजिट साइड पे हो, तो फिर उनका साइन बदलना होता है ऐड करने से पहले। ऐड करने से पहले क्या करना होता है? साइन। तो वैल्यू कितनी है? -890 प्लस 890 करना होगा मुझे, राइट? तो प्लस प्लस 890 हो गया। अब तीनों को ऐड कर दो, डेल बी द डेल्टा एच। सो दिस इज सो इजी कि आपने तीनों इक्वेशंस की पोजीशंस को देख के, नंबर ऑफ मोल्स को देख के, ऐड करने से पहले देख लिया कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है, साइन बदलना है, और उसके बाद ऐड कर देना है। इस सारे को ऐड करें, क्या आंसर आता है? -75 किलो जूल पर मोल। दिस इज हाउ यू, ये विदाउट साइकिल आपको सिखाया है, राइट? इसको कॉपी करें, फिर मैं एक क्वेश्चन अब आपको देने लगा। साइकिल नहीं बनाया इसमें, सिर्फ ये देखा है जो डेटा इक्वेशन है उसमें कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, कंबशन ऑफ मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन मीथेन कहाँ थे, टारगेट इक्वेशन में वो कहाँ थे, उस हिसाब से नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले पे या नेक्स्ट पे? विचार को बुला के लाओ चेयर, बुला के लाओ, अयूब को भी बुला।
क्या वैल्यू आई? 190। आपकी क्या आई है? ओके, लुक एट दिस। मानो सुनो, ये कौन सी क्वेन है? ये टारगेट क्वेन है जिसकी डेल्टा एच फाइंड करनी है, राइट? जिसकी डेल्टा एच फाइंड करनी है, ये टारगेट इक्वेशन है। ओके, अब आपको सिंपल ये देखना है, जो नीचे डेटा में गिवन है, व्हाट इज दिस? कंबस्शन ऑफ कार्बन, कंबस्शन ऑफ। अब आप कुछ बच्चे तो वैसे ही कार्बन की कंबस्शन की इक्वेशन को जहन में सोच लेते हैं, कंबस्शन ऑफ कार्बन मीन कार्बन कंबस्ट हो रहा है, तो जो चीज कंबस्ट हो रही है वो रिएक्टेंट साइड पे होती है। जब कोई चीज कंबस्ट होगी तो रिएक्टेंट साइड पे होगी, ये इक्वेशन होगी। तो ये कार्बन रिएक्टेंट साइड पे है, नीचे ऊपर कहाँ है मानूर? रिएक्टेंट साइड पे ही है टारगेट इक्वेशन में भी। तो जब दोनों में सेम साइड है, सिर्फ ऊपर नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो जो वैल्यू है उसको एज इट इज रहने देना, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ गई रुबाइशा? कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन की इक्वेशन क्या होगी? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस व्हाट? H2O। हाइड्रोजन यहाँ कहाँ है और वहां कहाँ है रुबाइशा? नीचे भी रिएक्टेंट है, ऊपर भी क्या है? रिएक्टेंट है। सिर्फ वैल्यू साइन तो वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ऊपर? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तो वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना? 4 से। तो -286 टाइम्स 4। नीचे अगर मैं कंबस्शन ऑफ C3H8 की क्वेन बनूं, तो C3H8 कंबस्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ कहाँ है? रिएक्टेंट है। और टारगेट इक्वेशन में कहाँ है ये? जब ये ऑपोजिट साइड पे हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली सिचुएशन में हो, तो फिर साइन को क्या करना होता है? इन्वर्ट कर देना होता है। तो ऐड करने से पहले इसका साइन ऐड कर देते हैं, +2520, बस तीनों को ऐड कर दो, डेल्टा एच आ जाएगी इन तीनों नंबर्स को, माइनस प्लस। समझ आ गई बात? सो इसी तरह अब बानू क्लियर है? ओके, वन मोर, इधर देखें, ये टारगेट इक्वेशन है 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 gives us C2H5OH। इसकी डेल्टा एच निकालनी है। जो डेटा गिवन है, डेल्टा एच कंबस्शन ऑफ कार्बन है, ओके गिव इट अ शॉट। ये डेटा है हमारा, जिसकी नहीं दी हुई इसका मतलब है नहीं चाहिए होगी। ओके, वो वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं। गिव इट अ शॉट।
आगे क्या वैल्यू आई है? नेगेटिव। ओके। आपकी क्या है? आपकी क्या है रुबाइशा? क्यों? क्लियर नहीं है? क्या क्लैरिटी नहीं है बताओ? हमारा नहीं हो रहा। देखो ये सामने टारगेट इक्वेशन है, तो इस टारगेट इक्वेशन को देखना है आपको, राइट? सो टारगेट इक्वेशन में ये सामने है। ओके, स्टार्टिंग विद दिस। पहला क्या है? कंबशन ऑफ कार्बन। अब वैसे भी हमें याद होता है कंबशन ऑफ कार्बन में क्या होगा, व्हाट इज, रिएक्टेंट साइड पे होगा ना। यहां भी कहाँ है? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 393 टाइम्स 2 कर दो। क्लास के बाद लगाना, 393 टाइम्स 2 कर दो। ओके, नेक्स्ट। दूसरे में क्या है? -286 टाइम्स क्या होगा? 3। ये क्यों? क्योंकि हमें वैसे ही पता है कि जब कोई चीज कंबस्ट हो रही होती है तो वो रिएक्टेंट साइड पे होती है। ओके, और इसमें वो वैसे ही रिएक्टेंट साइड है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा देखें। यस। सो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस है कंबस्शन में, जब ये कंबस्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट साइड पे है ना। ओके, और उधर क्या है? प्रोडक्ट साइड पे है, तो बस साइन रिवर्स कर देना है। तो साइन रिवर्स कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? +1270। ऐसे ही है, और तीनों को ऐड कर दें। अब क्लियर है कि नहीं? बस सिंपल आपको, यहां देखिए हमने इक्वेशंस बनाई भी नहीं, हमारे माइंड में इक्वेशन है कि यार जब ये तीनों कंबस्ट हो रहे हैं, ये तीनों, तो जो भी चीज कंबस्ट हो रही है तो वो कहाँ होती है, किस साइड पे होती है? रिएक्टेंट साइड पे होती है। तो टारगेट इक्वेशन में इनमें से जो जो रिएक्टेंट साइड पे है उसका साइन वैसे ही रहेगा, जो प्रोडक्ट साइड में है उसका साइन उलट जाएगा, और बाकी नंबर ऑफ मोल से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। गॉट इट? ओके, अब इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं, राइट? लिखें जरा, ये टारगेट इक्वेशन है। आगे आ जाओ बच्चे, इस टाइम आते। ये टारगेट इक्वेशन है बच्चों, और ये डेटा है। डेल्टा एच निकालनी है, ये डेटा गिवन है। अब गौर से देखना, मैंने थोड़ा चेंज किया है उसको। नहीं, प्लस नहीं है जी, प्लस नहीं है। रीचेक, रीचेक प्लीज।
जी बोले। ओके, कैसे इधर देखिए पेरेंट्स, कैसे किया हमने। अब इसमें एक ट्रिक था। ये हमारी टारगेट इक्वेशन है, यही है ना टारगेट इक्वेशन। अब जो डेटा गिवन था वो कंबस्शन नहीं था, वो गौर से देखें वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन था। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की तो ये इक्वेशन बनती है, व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो मीथेन रिएक्टेंट साइड पे नहीं आया, मीथेन कहाँ आया, प्रोडक्ट साइड पे, और हमारी इक्वेशन में कहाँ है, तो इसलिए इसका तो साइन बदल गया, +75। नीचे है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है बच्चों, और हमारी टारगेट इक्वेशन में कहाँ है, तो वो तो वैसे ही रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर है। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या है, देखें क्या है, यस, नहीं ये प्रोडक्ट है यहां भी और वहां भी प्रोडक्ट है, साइन तो वही रहेगा, लेकिन ऊपर मोल्स कितने हैं, ×2 हो जाएगा, और तीनों को ऐड कर देंगे, राइट। सो डेल्टा एच इज दिस, इन सबको ऐड कर देंगे, जो कि -890 आता है, -890 आता है ना, +890 तो नहीं है ना। अब इसमें आपको, अब इसका मतलब है ये तो वैसे भी, अब आगे मैं दे दूं, फॉर्मेशन में ये सारे हमेशा कहाँ होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट साइड पे होते हैं, ये पहले ही पता चल जाता है। ये सारे प्रोडक्ट साइड पे, जहां जहां प्रोडक्ट है वो तो ऐसे रहेगा, अगर रिएक्टेंट है तो उसका साइन इनवर्स कर दे। अब इसी चीज को, ये तो हम कर रहे थे, एक और करते हैं फिर, कीजिए जरा, ये आप करें, C2H5OH +3O2 gives us 2CO2 +3H2O. Delta is not formation of CO2, -393 kg. Formation of H2O, -286. Delta is not formation of C2H5OH. ईशा, पानी दे दो, थोड़ा पानी दे दो। हो गया। हो गया बच्चों। ये तीनों फॉर्मेशंस हैं, तो तीनों कहाँ होंगे, प्रोडक्ट में होंगे तीनों, ऐसे ही है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर प्रोडक्ट में है, तो ऊपर भी तो प्रोडक्ट में है, तो वैल्यू को -393 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये प्रोडक्ट है, वैल्यू को -286 टाइम 3 कर देंगे, और इसमें क्या करना है, साइन चेंज होगा, क्योंकि नीचे प्रोडक्ट है ऊपर क्या है, रिएक्टेंट है।
1270, तीनों को ऐड कर देंगे, व्हाट विल बी द डेल्टा एच? माइनस 37। ये किया। जब इसके फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाएंगे, C2H5OH की फॉर्मेशन होता है when 1 mole of C2H5OH is formed from its constituent elements. The constituent elements are carbon, hydrogen and oxygen. बैलेंस करेंगे तो ये 2, ये 3 और ये हाफ। अब ये इक्वेशन है फॉर दिस वैल्यू। तो जो इक्वेशन बनी है उसमें C2H5OH कहाँ है, किस साइड पे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट? और हमारी टारगेट इक्वेशन में कहाँ है? यस, जब ये पोजीशन आ जाए कि जो नीचे की इक्वेशन है और जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें ऑपोजिट साइड पे आए तो उसका साइन बदल देते हैं। ठीक है, मैं अभी लॉजिक समझा दूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे थे। यहां तक बात क्लियर है? इस टाइम क्लियर है? ओके, अब इसको देखें। अब पहले वाले पे आ जाएं। क्लियर हुआ? ओके, अब पहले वाले पे आए। सुनो बच्चे, पेरेंट्स, ये जो इक्वेशन था C+2H2, अब मैं आपको समझाने लगा हूं इसके पीछे की जो लॉजिक है। ये तो एक शॉर्टकट था जो एमसीक्यूज में यूज करेंगे आप, लेकिन स्ट्रक्चर्ड में हमें इसकी लॉजिक समझनी होगी कि क्यों हम किसको रिवर्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे। ये है रिएक्शन का डेल्टा एच जो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये डेल्टा एच हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डेल्टा फॉर दिस। ओके, अब ये हमारी टारगेट इक्वेशन है। ठीक है, अब ये है कि आपने यहां से जाना है F11, F8 से कहां जाना है? F11। लेकिन अब डायरेक्ट नहीं जा सकते। हैश लॉ का मतलब है हमें रूट को ऑल्टरनेट करना है। रूट को क्या करना है? ऑल्टरनेट करना है। तो इसके लिए आपको फिर पहले पूरा साइकिल बनाना होगा। इधर सुनो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, और इस रास्ते से आपको होके जाना है। ये वो मैंने नीचे बना दिया कि ऑल्टरनेट यही है ना कि यहां से पहले कहां जाना है? I8, फिर जाना है F11, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो ये समझिए जो नीचे बॉक्स बनाया है ये I8। अब आपको करना यह है कि जो आपको कोई डेटा दिया होता है ना उसको इसके अंदर फिट करके एक साइकिल कंस्ट्रक्ट करना होता है। क्या मैंने कहा? डेटा को यूज करके साइकिल कंस्ट्रक्ट करना होता है। डेटा में है कंबस्शन ऑफ कार्बन, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन और कंबस्शन ऑफ मीथेन की इक्वेशंस। अब देखें कंबस्शन ऑफ कार्बन की क्या इक्वेशन होगी, देखें C+O2। अब सुनना जरा, लिखना छोड़ें। ये पूरी इक्वेशन अब मुझे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। सी तो है ना मेरे पास, ऊपर देखो टारगेट इक्वेशन में सी है ना, उसी को यूज करूंगा। +O2 गिव्स अस व्हाट? ऐसे ही आगे आ जाए। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन है, 2H2 तो ऊपर है ना, वो यूज करूंगा और ऑक्सीजन से मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 2H2O। और साथ डेटा भी यहां लिखता हूं, इसका -393 है, इसका -286 है फॉर 1 मोल, क्योंकि 2 मोल बर्न हो रहे हैं तो -286 टाइम्स 2। तीसरा आ जाए, व्हाट इज द थर्ड? कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन कहां है? वहां कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वेयर इज द मीथेन? और मीथेन +O2 आप ना भी लिखें लेकिन मैं यहां लिख देता हूं, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। में नए लिखने की बजाय कि ऑलरेडी नीचे लिखे हुए हैं उधर ही एरो लगा देता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है ना कि साइकिल बन जाए। राइट, और ये वैल्यू कितनी है? -890। अब आप देखें एक साइकिल बन गया। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये वे पॉइंट है। अब A to C का हमें डेटा चाहिए, A to C की डेल्टा एच चाहिए, लेकिन क्या A to B की है और B to C की है? आप कह रहे हैं A to B की तो है, कितनी है? -393 प्लस -286 टाइम्स 2, ये दोनों है ना, प्लस B to C तो नहीं है हमारे पास। ये जो डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है -890, ये तो
नीचे से ऊपर जाने का नहीं है, बी टू सी जाने का नहीं है, ये किधर से आने का है, सी टू बी। तो आप कहते हैं वैल्यू सेम रहती है, अगर आप उसकी डायरेक्शन बदल दें तो सिर्फ साइन बदल जाता है। ये -890 की बजाय अगर ऊपर को जाना है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, +890। तो आप कहते हैं ये देखें मेरे पास ये वैल्यू भी आ गई एक तरह से। अब आप तीनों को ऐड कर लें। सो डेल्टा एच हुआ -393 प्लस -286 टाइम्स 2 प्लस 890। इन तीनों को ऐड कर दें, यूल गेट द डेल्टा एच, और वो बनेगी -75 kJ/mol। अगर आप पीछे जाके देखें तो हमने यही काम किया था। पहले वाला देखिए, पहले वाले में देखें किसको किस में ऐड किया था। जी, ये जब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे तो आपको ये बना के मैप दिखाना होगा कि ये मैं इसलिए ऐड कर। जब एमसीक्यूज होंगे तो आपको जरूरत ही नहीं है, फिर वो शॉर्टकट जो मैंने पहले सिखाया। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में आपको ये बना के दिखाना होगा। अब आपको समझ आई कि वो क्यों हम ऐड कर रहे थे, इसलिए ऐड कर रहे थे। अब आपको समझ आई साइन क्यों रिवर्स कर रहे थे, इसलिए रिवर्स कर रहे थे कि हमने ए टू बी और बी टू सी का डेटा को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। समझ आ गई बात। अब आपको जो मैं दे रहा हूं साइकिल के साथ करना है। समझ आ गई बात, अब साइकिल के साथ करें। ये है क्वेश्चन, ये तो देखें। 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 gives us C2H5OH। इसकी डेल्टा एच निकालनी है बच्चों, ये टारगेट इक्वेशन है। जो डेटा गिवन है वो ये है, डेल्टा H0C ऑफ कार्बन -393 kJ/mol, डेल्टा H0C ऑफ हाइड्रोजन -286 kJ/mol, डेल्टा H0C ऑफ -1270, -1270। कंबस्शन ऑफ एथेनॉल माइनस, लेकिन साइकिल बनाना है। साइकिल बनाना है, साइकिल बनाना हो तो बस मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका वे पॉइंट है। ओके, साइकिल कंस्ट्रक्ट करना होगा। ओके, जी, फाइंड वो सामने वाला, फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल।
डेटा में पहला क्या है, कंबशन ऑफ कार्बन। कंबशन ऑफ कार्बन में कार्बन है हमारी टारगेट इक्वेशन में और ऑक्सीजन भी है, तो C+O2 गिव्स अस व्हाट, यस। इसमें आप ऑक्सीजन की बैलेंसिंग को इग्नोर किया करें, ओके, बट कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस किया करें, ओके। 2CO2, तो कंबशन ऑफ कार्बन जो है वो -393 टाइम्स 2 हो जाएगा। दूसरा कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है हमारी इक्वेशन में, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, तो H2+O2 गिव्स अस व्हाट, कितना, 3H2O। वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू, माइनस टाइम्स 3। नेक्स्ट, कंबशन ऑफ मैथनॉल। कंबशन ऑफ मैथनॉल, मैथनॉल तो उस साइड पे है, और जब वो कंबस्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, वो किधर जाएंगे, राइट, क्या बनेगा, -1270। अब आप देखें ना, हमें इधर सुनो बच्चे, हमें इधर से इधर का जाना है ना, इधर से इधर, ये जो मैंने ऊपर साइन लगाया है, और रूट अगर मैं ऑल्टरनेट करूं तो हमें फिर ये यहां से होके यूं जाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी है मेरे पास वैल्यू, बी से सी नहीं है, बी से सी क्यों नहीं है, वाई नॉट बी से सी, सी से बी है ना मेरे पास, तो क्या मैं बी से सी निकाल सकता हूं, यस। आप कह रहे हैं जी इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने जब इसको इधर की चाहिए तो 1270 हो जाएगा, समझ आ गई बात। तो बस इसको ऐड कर देते हैं, तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगी, -393 टाइम्स 2 प्लस -286 टाइम्स 3 प्लस 1270। ठीक है, यही काम अगर आप गौर करें तो बगैर साइकिल बनाए पहले हम कर चुके हैं, बट तब हमें समझ नहीं थी कि हम क्यों ये प्लस माइनस कर रहे हैं, तब हम बस कर रहे थे। अब हमें समझ आ रही है, अच्छा हमने क्योंकि इस रूट से जाना है, तो हम ऊपर से पॉइंट ए से पॉइंट बी आते हुए तो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि बी टू सी नहीं है इसलिए हमने इसको रिवर्स कर। इज इट क्लियर, विल कंटिन्यू दिस, कल और साइकिल के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, यही कुछ आज के हाँ लिए। सर।